आज हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं चार्ज Q की वजह से। Q is a point charge at origin. Suppose we want to find out electric potential at point P. P is at a distance R from charge Q. एज पर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक विदाउट एक्सेलरेशन और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेस मूव करने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। लेकिन क्या है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि SI में यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब और 1 कूलम्ब इतना बड़ा चार्ज होता है कि उसे अगर हम यहाँ कहीं रखें तो उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 एट पॉइंट A. A is at a distance x from origin. हम Q0 चार्ज को पॉइंट A से A डैश तक थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx वर्क फाइंड आउट कर लेंगे। वर्क स्मॉल वर्क डन टू मूव Q0 फ्रॉम A टू A डैश। फिर हम फाइंड आउट कर लेंगे टोटल वर्क डन इन मूविंग Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। और अगर ये वर्क W है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा P पर, W ओवर Q0 या W ओवर Q0 इट्स की लिमिट व्हेन Q0 अप्रोचेस 0। दरअसल Q0 शुड बी वेरी वेरी स्मॉल सो दैट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेग्लिजिबल। चलिए कैलकुलेशंस देख लेते हैं। Q is source charge at origin. P is the point at which we want to find out electric potential. OP is equal to R and OP vector is equal to R vector. Choose 2 points A and A dash very close to one another so that electric intensity remains constant from A to A dash. Let E is the electric intensity at A. Q0 is small positive test charge at point A, which is at a distance x from charge Q, or origin, that is OA is equal to x. Small work done dW in moving Q0 from A to A dash through small displacement dx. This will be equal to F vector dot dx vector. F vector क्या है? फोर्स ऑन Q0 एट A। ये किसके बराबर होगा? E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है एट पॉइंट A। एज पर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है E। तो Q0 चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? Q0 E, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स Q0 E। E vector dot dx vector, this will be equal to Q0 E dx into cos 180। क्यों? Q0 पर फोर्स लग रहा है Q0 E इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, सो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री और cos 180 होता है -1, तो यह आ जाएगा माइनस Q0 E इंटू dx। दरअसल Q0 के ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। हम इस फोर्स के बराबर फोर्स, इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे ताकि Q0 के ऊपर नेट फोर्स यहाँ 0 हो जाए और ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में विदाउट एक्सेलरेशन और विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। टोटल वर्क डन इन मूविंग Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन से लिमिट्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। यहाँ E की वैल्यू लगा देंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q ओवर एक्स स्क्वायर। ये क्योंकि कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, अंदर रह गया 1/x स्क्वायर और
एक्स 1/x² को न्यूमरेटर में लिख लेंगे x⁻⁻²। x⁻⁻² का इंटीग्रेशन होता है x⁻² + 1/-2 + 1। ये आ जाएगा x⁻⁻1/-1। ये -1 इधर जा कर के पॉजिटिव हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा ये x⁻1 = 1/x। अपर लिमिट लगा लेंगे 1/x, x की जगह r 1/r माइनस लोअर लिमिट x की जगह इन्फिनिटी 1/∞। 1/∞ 0 होता है तो ये w आ गया Q0 × Q 4πε0 × 1/r। यहाँ Q0 से दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया और ये है एज पर डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू 1/4πε0 into source charge, amount of source charge divided by the distance of point P from charge Q। अब क्योंकि ये वर्क है सो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या हो जाएंगे? वर्क ओवर चार्ज, जाउल पर कूलम्ब। अगर Q पॉजिटिव है तो इधर से भी पॉजिटिव Q0 टेस्ट चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो इन दोनों में रिपल्सिव फोर्सेस। सो इफ Q इज पॉजिटिव, फोर्सेस इन्वॉल्व्ड आर रिपल्सिव। V is positive means work will be done by external agent. If Q is negative, forces involved are attractive. ये सोर्स चार्ज उस केस में Q0 को अट्रैक्ट करेगा। V will be negative and work is done by electric field in this case. आइए अब देखें कि अगर सोर्स चार्ज ओरिजिन पर नहीं है और किसी और पॉइंट S पर है। अब अगर सोर्स चार्ज S पर है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q/SP। SP की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर से OS वेक्टर प्लस SP वेक्टर इज इक्वल टू थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल OP वेक्टर। यहाँ से SP वेक्टर की ये वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर ये वैल्यू रख करके ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ये मॉडुलस, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। थैंक यू।